हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं। पूर्व विभाग द्वितीय लहरी साधना भक्ति और उसमें रागानुगा भक्ति के प्रसंग में 282वां श्लोक पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा अच्छा श्लोक है। और बात क्या हो रही है? देखिए, बात ये हो रही है कि जो असुर भगवान के द्वारा मारे जाते हैं वह भी ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। वह भी का मतलब जो मुनिगण भगवान का ध्यान करते हैं वो तो ब्रह्म में लीन होते हैं, लेकिन जो भगवान का मतलब ब्रह्म का ध्यान करते हैं, मेरा कहने का मतलब ये। और जो भगवान के द्वारा मारे जाते हैं वो भी ब्रह्म में लीन होते हैं। ये सब बातें आई थी। तो ब्रह्म में लीन होते हैं असुरगण, इसका प्रमाण इस श्लोक से दिया जा रहा है। और ये दिया ही क्यों जा रहा है समझ लीजिएगा। बात ये हुई थी कि काम से, क्रोध से, द्वेष से, गलत बोल गया, काम से, द्वेष से, भय से, संबंध स्नेह से और भक्ति से, 5 प्रकार से अपने मन को आवेश करके, पापों को त्याग करके व्यक्ति भगवान की गति को प्राप्त किया। तो उसमें ये बात भी आई थी कि जो भगवान के असुर हैं, भगवान के शत्रु हैं, वो भगवान से शत्रुता करके अपने मन को भगवान में लगाकर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, इसका प्रमाण मिलेगा। माता जी की कुर्सी की व्यवस्था कर दीजिए। नहीं है? तो भगवान के शत्रु, भगवान श्री हरि के, भगवान श्री कृष्ण के शत्रु भगवान के द्वारा मारे जाने पर, उनका शत्रु भाव से स्मरण करने पर भी ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, ये बताया गया था। और यह भी बताया गया था कि एक ही गति प्राप्त हो जाती है, इस अर्थ में कि ब्रह्म ज्योति और भगवान में ऐक्य है, लेकिन एकदम एक नहीं है। और फिर ये बताया गया था कि यहाँ पे श्लोक क्रमांक 281 में, राग बंधे न केनापि तम भजन्तो वर्जन्तमी अंग्रि पद्म सुधा प्रेम रूपास्तस्य प्रियाजना। किसी विशेष अनिर्वचनीय, जिसका वर्णन नहीं किया सकता, उस राग के बंधन से तम, उन श्री कृष्ण को, भजन तो मतलब ये जो गोपियां हैं, गोपीगण, वह उनका भजन करती हैं। और उन्होंने, उन प्रियाजना मतलब गोपीजनों ने भगवान के अंग्रि पद्म सुधा प्रेम रूपा, और तस्य मतलब उन भगवान के चरण कमलों के प्रेम रूपी सुधा को प्राप्त किया। व्रजंती मतलब प्राप्त करती हैं, प्राप्त किया या प्राप्त करी हुई हैं, बहुत सारे बहुवचन में आ रहा है। तो इसका भी प्रमाण यहाँ मिल रहा है कि कैसे गोपियों, क्या प्रमाण है कि गोपियों ने भगवान के चरण कमल के माधुर्य का आस्वादन किया, ये भी प्रमाण मिल रहा है सेकंड भाग से, स्त्रीय शब्द के आगे से। और कैसे गोपियों का अनुगत्य करके ही व्यक्ति गोपी भाव को प्राप्ति कर सकता है, इसका प्रमाण भी मिल रहा है। रागात्मिक काम रूपा रागात्मिक भक्ति का वर्णन हो रहा है, और कामानुगा भक्ति का भी वर्णन हो रहा है। काम रूपा रागानुगा भक्ति का भी वर्णन हो रहा है। नए लोगों को ना समझ में आए तो हमें कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। रेगुलर समझ में आ जाए तब हमको आश्चर्य होगा। क्या क्या बातें आएंगी? एक बात आ रही है कि जो भगवान के शत्रु हैं वो भगवान के स्मरण करने से ब्रह्म की प्राप्ति कर लेते हैं। फिर ये भी बात आएगी कि गोपियां भगवान के चरणों में शुद्ध प्रेम की प्राप्ति करती, माधुर्य भाव की, और उनका अनुगमन करके जो श्रुतिगण हैं वह भी वैसे भाव की प्राप्ति कर लेते हैं। 3-4 बातें श्लोक में आ जाएंगी प्रमाण के रूप में। तो मेरे पीछे बोलेगा, बोला भी थोड़ा अलग तरह से जाएगा। ये है वेद स्तुति से। और जो टीका यहाँ पे लिखी गई वो टीजर है, मतलब जो टीका आप देखेंगे श्लोक की तो इतनी लोडेड है कि हम तो सोच रहे बाप रे, अच्छा है कि 10 साल के बाद ही आएंगे। सो मच वास्ट, एक श्लोक पे इतनी टीका है कि क्या कहा जाए। उसका थोड़ा थोड़ा अंश यहाँ पे रखा गया है और केवल एक अर्थ को ही रखा जा रहा है, बाकी और बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन हम पढ़े हैं ईमानदारी से, उतना पढ़ने का हमारी हिम्मत नहीं थी। जितना था अभी वो जब वहाँ पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, अभी तो पहले गाया जाएगा थोड़ा उसको। तो ये श्लोक बोल रहे हैं श्रुति गण, उसमें भी लेडीज, श्रुतियाँ लेडीज। हमको ये कन्फ्यूजन हुआ कि ये पुरुष बोल रहे हैं कि लेडीज बोल रही हैं, क्योंकि हमको दिक्कत हो रही थी कि भाई ब्रह्मलोक में तो प्रभु जी लोग रहते होंगे, माता जी लोग तो रहते ही नहीं होंगे। लेकिन हम फिर महाराज को पूछे, तो महाराज ये लेडीज है कि माता जी है कि प्रभु जी है? तो नहीं, श्रुतिया ऊँचू लिखा है ना, श्रुति गोपिया ऊँचू, तो श्रुतिया ऊँचू मतलब माता जी। तो लेडीज ही बोल रही हैं। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जो गोपी भाव है वह स्त्री शरीर में ही प्राप्त किया जाता है, ये बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर लेडीज ही बोल रही हैं।
तो लेडीज इनवाइटेड है, प्रभु जी लोग पता नहीं है ठीक है नहीं। तो ये भगवान को ही बोला जा रहा है, भगवान को ही बोला जा रहा है। वेद, मूर्तिमान वेद जो हैं, अब मैं जब बोलूँगा मूर्तिमान वेद तो आपको प्रभु जी लगेगा, लेकिन श्रुति नाम रखा गया है, तो उनको वह भगवान की स्तुति कर रही हैं। अब क्या कर रही हैं जरा देखिए, थोड़ा आराम से गाइएगा। निभृत मरुन्मनोक्ष दृढ़ योग युजो हृदयन्, निभृत मरुन्मनोक्ष दृढ़ योग युजो हृदयन्, मुनया उपासते तदरयोऽपि ययुः स्मरणात्, मुनय उपासते तदरयोऽपि ययुः स्मरणात्, स्त्रिय उर्गेन्द्र भोग भुज दंड विषक्त धियो, स्त्रिय उर्गेन्द्र भोग भुज दंड विषक्त धियो, वयमपि ते समः समदृशोऽङ्घ्रि सरोज सुधा, वयमपि ते समः समदृशोऽङ्घ्रि सरोज सुधा। कितने सा आ गए, 4 सा आ गए, स स स स, भुज भ भ, like that, very rhythmic, very rhythmic। निभृत मरुन्मनोक्ष दृढ़ योग युजो हृदयन्, निभृत मरुन्मनोक्ष दृढ़ योग युजो हृदयन्, मुनय उपासते तदरयोऽपि ययुः स्मरणात्, मुनय उपासते तदरयोऽपि ययुः स्मरणात्, स्त्रिय उर्गेन्द्र भोग भुज दंड विषक्त धियो, स्त्रिय उर्गेन्द्र भोग भुज दंड विषक्त धियो, वयमपि ते समः समदृशोऽङ्घ्रि सरोज सुधा, वयमपि ते समः समदृशोऽङ्घ्रि सरोज सुधा, निभृत मरुन्मनोक्ष दृढ़ योग युजो हृदयन्, निभृत मरुन्मनोक्ष दृढ़ योग युजो हृदयन्, मुनय उपासते तदरयोऽपि ययुः स्मरणात्, मुनय उपासते तदरयोऽपि ययुः स्मरणात्, स्त्रिय उर्गेन्द्र भोग भुज दंड विषक्त धियो, स्त्रिय उर्गेन्द्र भोग भुज दंड विषक्त धियो, वयमपि ते समः समदृशोऽङ्घ्रि सरोज सुधा, वयमपि ते समः समदृशोऽङ्घ्रि सरोज सुधा, निभृत मरुन्मनोक्ष दृढ़ योग युजो हृदयन्, निभृत मरुन्मनोक्ष दृढ़ योग युजो हृदयन्, मुनय उपासते तदरयोऽपि ययुः स्मरणात्, मुनय उपासते तदरयोऽपि ययुः स्मरणात्, स्त्रिय उर्गेन्द्र भोग भुज दंड विषक्त धियो, स्त्रिय उर्गेन्द्र भोग भुज दंड विषक्त धियो, वयमपि ते समः समदृशोऽङ्घ्रि सरोज सुधा, वयमपि ते समः समदृशोऽङ्घ्रि सरोज सुधा। मन, प्राण, इंद्रिय संयम पूर्वक दृढ़ योग युक्त मुनिगण हृदय में उपासना के द्वारा जिस तत्व को प्राप्त करते हैं, शत्रुगण उस तत्व को निरंतर अनिष्ट चिंतन से आपका स्मरण करके प्राप्त करते हैं। लाइन समझ में आ गई? जो मुनिगण हैं
वह अपने मन को, अपने प्राण को, अपने इंद्रियों को खूब संयम करते हैं और अच्छे से अष्टांग योग आदि का अभ्यास करके ब्रह्म तत्व की उपासना हृदय में करते हैं और उसके द्वारा फिर वो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। शत्रुगण क्या करते हैं? वह निरंतर चिंतन करते हैं कि भगवान का अनिष्ट कैसे हो। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। जिसका दोनों ही लोग चिंतन तो हृदय में ही करते हैं, लेकिन भाव में बहुत भेद हो गया कि नहीं। एक ब्रह्म का चिंतन कर रहा है और अनुकूल भाव से कर रहा है, और दूसरा भगवान को लगातार सोच रहा है कैसे मारना है, कैसे मारना है ना। इंटरेस्टिंग है कि असुरों का, भगवान के शत्रुगण हैं, उनके क्या मन, प्राण और इंद्रियां सीमित होंगे? वो तो भगवान से बहिर्मुख हैं, लेकिन दोनों की योग्यता में कितना अंतर है। एक मुनि है और एक भगवान का शत्रु है, फिर भी भगवान की चिंतन करने की वजह से वह आपका स्मरण करके प्राप्त करते हैं, उस तत्व का निरंतर करके प्राप्त करते हैं, मतलब वही ब्रह्म में वह भी लीन हो जाते हैं। तो ये प्रमाण मिल रहा है कि भगवान के शत्रु और ब्रह्म का चिंतन करने वाले दोनों को एक ही गति मिलती है। वैसे तो ये बात समझ में आ रही, एक ही गति मिलती है मतलब दोनों शत्रु ही हैं। अब जो मतलब ये हम अपनी तरह डिराइव कर सकते हैं, दोनों लोग भाई एक ही पोजीशन पे है, तो कोई रिजर्वेशन का कोटा वाला सिस्टम तो है नहीं। तो जो जिसकी योग्यता वही है कि भाई ब्रह्म वाले भी भगवान से बात मतलब नहीं रखना चाहते हैं और शत्रु भगवान को नष्ट करना चाहते हैं। ऑल दो एक सेंस में ब्रह्मवादी इनडिफरेंट है, लाइक दे आर नॉट, शत्रुता का भाव नहीं है, लेकिन भगवान पर चिंतन करके दोनों एक गति को प्राप्त करते। तो ये प्रमाण दे रहा है कि जो शत्रुगण हैं वह ब्रह्म में लीन होते, इसका प्रमाण आपको मिल गया। क्लियर? शत्रुगण जो भगवान के हैं, जो भगवान के द्वारा मारे जाते हैं, वह भगवान में ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। ये क्लियर हुआ? श्रीमन नंद ब्रज, नंद ब्रज मतलब महाराज का जो ब्रज है, ये वृंदावन, नंद ब्रज गोपी भाव के अनुगत भावापन्न होकर, इसका मतलब क्या हुआ? जो नंद का ब्रज है उसमें जो गोपियां हैं उनके भाव की शरण लेकर, उसको प्राप्त होकर और उनके ही समान रूप प्राप्त करके, मतलब यह भी जरूरी है कि गोपी का भाव होना चाहिए, एक उसका अनुगत होना चाहिए, भाव होना चाहिए, और दूसरा गोपी का स्वरूप होना चाहिए। ये नहीं कि पुरुष का शरीर है, भाव, मान लीजिए वास्तविक रूप से आंतरिक रूप से गोपी का भाव है, तब भी हम कोई व्यक्ति भगवान की लीला में इसलिए नहीं प्रवेश कर सकता है क्योंकि उसका शरीर पुरुष का है। तो दो क्राइटेरिया है, एक तो गोपियों का भाव होना चाहिए और गोपी जैसा देह भी होना चाहिए। इज इट ओके? तो इसलिए कह रहे हैं भाव को स्वीकार करके और गोपी का रूप प्राप्त करके। जैसे मान लीजिए स्त्री रूप है और भाव नहीं है, तो पूतना भी तो आई थी तो पूतना बन के जाना है नहीं, या वात्सल्य वाली गोपियां हो गई, तो वो भी बात नहीं हो रही है। यहां पर बात आ रही है स्पेशली काम रूपा रागात्मिक भक्ति की बात हो रही है। तो यहां पर बोल रहे हैं कि ये श्रुतियां बोल रही हैं कि हम भी गोपियों के भाव को और गोपियों के स्वरूप को स्वीकार करके, इज इट ओके, गोपियों के भाव को प्राप्त करके और उनके समान स्त्री का स्वरूप प्राप्त करके हम श्रुतिगण भी, श्रुतिगण मतलब यहाँ लेडीज की बात, दे आर इन लेडीज फॉर्म, हम श्रुतिगण भी आपके चरणारविंद के अमृत को प्राप्त करेंगी, जिसको अनंत के शरीर की भांति आपके भुजदंड के मध्य में विषक्त बुद्धि संपन्न कामासक्त गोपीगण प्राप्त की हुई हैं। ये समझे बात? भगवान के जो हाथ हैं वो डार्क कलर के हैं और चिकने हैं, जैसे कि शेषनाग का शरीर होता है। ये तुलना कर रही हैं। तो कह रहे हैं, श्रुतिगण कह रहे हैं कि गोपियों को आपके हाथ कैसे लगते हैं? सर्प के समान। सर्प के समान जहरीले लगते हैं? नहीं, लेकिन आप जानते हैं कि सर्प का मुंह आगे से पतला होता है, थोड़ा पीछे से मोटा होता है। तो हम सभी लोग के हाथ ऐसे ही होते हैं, इधर से बाजू से थोड़ा मोटे होते हैं, आगे से पतले होते हैं। भगवान के हाथ विशेष इस प्रकार से कि गोल गोल हैं, इज इट ओके, और चमकीले हैं और श्यामल रंग के तो हैं ही। तो ऐसे बाहुओं पर में गोपियां विषक्त मतलब विशेष रूप से आसक्त बुद्धि संपन्न है। भगवान के हाथों को देखकर, वैसे तो भगवान के सभी अंगों को देखकर ये उपलक्षण ही माना जाए कि भगवान के हाथ को देख रहे हैं तो अन्य अंगों को भी देख लेना चाहिए, लेकिन बोल रहे हैं कि भगवान के हाथों को देख करके उनमें बहुत आसक्त हैं गोपियां, और इस कारण से भगवान के चरण कमलों के अमृत को प्राप्त करेंगी। इस चरणारविंद के अमृत को प्राप्त करेंगे, मतलब जो माधुर भाव से प्राप्त सुख है उसका वो अनुभव करती हैं। आसक्त हाथ में है और चरणों से अमृत मिल रहा है, इस तरह से नहीं ग्रहण करना होगा। हाथों से आसक्त है मतलब भगवान के स्वरूप से आसक्त हैं,
तो भगवान के स्वरूप से काम भाव में आ सकते हैं। मतलब काम समझ रहे हैं, इन दैट कॉन्जुगल मूड, नॉट दे डोंट हैव काम, बट उनका भाव इस प्रकार का है कि ये मेरे प्रियतम है। तो जिस प्रकार से गोपियों ने प्राप्त किया आपके माधुर्य को, वैसे ही हम श्रुतिगण भी, वयम अपि, हम भी उसी प्रकार के गोपी के भाव को स्वीकार करके और गोपी जैसे रूप को स्वीकार करके हम भी ऐसा माधुर्य का आस्वादन करेंगी। विषक्त मतलब विशेष रूप से आसक्त। जैसे आसक्त और असक्त क्या अर्थ क्या होता है? असक्त, सक्त मतलब आसक्त, अटैच्ड। असक्त मतलब जो असक्त नहीं है, आसक्त नहीं है। और आसक्त मतलब विशेष रूप से आसक्त, मतलब विशेष रूप से अटैच्ड कहना चाहिए, सक्त। तो उसी तरह विशक्त मतलब विशेष रूप से असक्त, मतलब अटैच्ड, उनकी बुद्धि। अभी तो ये हुआ, अभी अन्वय देखते हैं। निवृत्त, निवृत्त का मतलब होता है कंट्रोल्ड, संयमित, ठीक है। अब शब्द देखिए, मरुन, मरुत से क्या जाता है आपको? मरुत किसी को पता है? मरुदगण। और मरुदगण किससे कंट्रोलर होते हैं? हवा के। तो इसीलिए मरुन मतलब प्राण, ठीक है। मन मतलब स्पष्ट है मन, और अक्ष मतलब आंख। तो आंख से इंद्रिय कैसे हो गया? उपलक्षण से। आंख संयमित प्राण मन और आंख वाले कर देते तो हाथ फ्री हो जाता है कि नहीं? जैसे भगवान को बोलते हैं अधोक्षज, अध प्लस अक्ष प्लस ज। तो जो अक्ष प्लस ज मतलब जो आंखों से उत्पन्न ज्ञान है वो भगवान के नीचे रह जाता है और हाथों से भगवान पकड़ में आ जाते हैं। तो आप जानते हैं अक्ष मतलब इंद्रिया, उपलक्षण मतलब एक चीज कही उससे अन्य चीज को ग्रहण करना चाहिए। इज इट ओके? तो यहां पर अक्ष कहा गया है, अक्ष का मतलब आंख, लेकिन आंख के उपलक्षण से अन्य सभी इंद्रियों को ग्रहण कर लेना चाहिए। जब तक सभी इंद्रियां संयमित नहीं होती हैं तो व्यक्ति भगवान ब्रह्म की प्राप्ति कैसे करेगा? भगवान की प्राप्ति की कोई भी अनुभूति कैसे प्राप्त करेगा? इज इट ऑल सिंकिंग? निवृत्त मरोन मन अक्ष मतलब संयमित प्राण मन और इंद्रिय वाले। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दृढ़ योग युजा, दृढ़ योगाभ्यासी मतलब इंद्रियों को भोगों से रोक लिए हैं और खूब अच्छे से योग का अभ्यास कर रहे हैं। यत मुनया हृदय, यत मतलब जिस, मुनि जिस तत्व की हृदय में उपासते अर्थात उपासना करते। तो ये लोग कौन हैं? ये लोग हैं ब्रह्म की उपासना करने वाले। भक्तों की बात नहीं हो रही है, ब्रह्म की उपासना करने वाले, ब्रह्मोपासना करने वाले, क्योंकि तुलना शत्रुओं से करी जा रही है इसलिए। तत् अरयः अपि, यत और तत् जोड़ लीजिएगा। यत मतलब जिस ब्रह्म की उपासना हृदय में करते हैं और अंततो गत्वा ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तत् अरयः अपि, उस तत्व को शत्रु भी आपके स्मरणात् ययुः, आपके स्मरण से प्राप्त कर लेते हैं। ययु का मतलब होता है मतलब चले जाते हैं वहां पे। यानी बेसिकली अर्थ ये हुआ कि जिस ब्रह्म को, ब्रह्म ज्योति है ना, ब्रह्म में को अब खूब इंद्रियों को, मन को और प्राणों को अच्छे से संयमित करके और योग का अभ्यास करके मुनिगण प्राप्त करते हैं, उसी तत्व को आपके शत्रु भी आपके स्मरण से, स्मरण कैसा? अनिष्ट स्मरण, अनिष्ट चिंतन, कैसे कृष्ण को मारे, कैसे धरे, ये चिंतन के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भगवान सम है इन द सेंस, वो ये देख रहे हैं कि दोनों लोग हमारा स्मरण कर रहे हैं। इज इट सिंकिंग? ठीक है, आगे देखिए। तो इससे क्या प्रमाण हुआ कि जो भगवान के शत्रु हैं और भगवान के द्वारा मारे जाते हैं वह भी ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि भक्तों को तो इससे श्रेष्ठ गति प्राप्त होगी। जो भगवान की भक्ति कर ही नहीं रहे, ब्रह्म लीन वाले व्यक्ति, तो उनको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, वही प्राप्ति शत्रुओं को भी जाती है। तो अब जो खूब भगवान के भजन कर रहा है वह भी ब्रह्म में लीन हो जाए तो फायदा क्या हुआ फिर भगवान की भक्ति करने का, है कि नहीं? तो इसलिए वो अर्थ स्पष्ट है कि जो भक्त हैं उनको वो ब्रह्म में लीन नहीं होते हैं, उनको और उच्चतर गति प्राप्त होती है। और यहां ये नहीं लिखा है कि इन शत्रुओं को आपके चरण कमल की सरोज सुधा प्राप्त होती है। क्यों नहीं होती है बताइए? मुश्किल प्रश्न हम निशा माता जी से करेंगे। चरण कमल क्यों नहीं मिलते हैं शत्रुओं को? प्रतिकूल है, ठीक है, गलत नहीं। और क्या उत्तर मन में आ रहा है? सही है, प्रतिकूल। और अरे ब्रह्म ज्योति में चरण कहाँ होते हैं?
तो ब्रह्म लिखा है, ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाएंगे तो वहां कहाँ चरण मिल रहा है? वहां वो मार्केट में है ही नहीं वो। मुझे एक वक्त कह रहे उनको उसकी स्पृहा नहीं होती है, दैट मे बी देयर ऑल्सो, लेकिन भगवान देते भी नहीं। तो जब ब्रह्म में लीन कर दिया, जाओ ढूंढो, मिलेगा नहीं वहां पे। ढूंढते रहो, इस प्रकाश से उस प्रकाश में, उस प्रकाश से इस प्रकाश में। वैसे तो वहां खाली प्रकाश ही प्रकाश है, ये प्रकाश और वो प्रकाश तो है नहीं, देयर इज नो डिफरेंशिएशन। ठीक है, आगे देखिए, उरग, उरग इंद्र प्लस भोग। उर्गों का जो इंद्र है, उर प्लस ग, जो उर से चलता है, उर मतलब देह, जो देह से चलता है, अर्थात जो सरक सरक के चलता है, नहीं कि सांप उसके, और उनके जो इंद्र है, इंद्र मतलब राजा, तो ये होगा शेषनाग। उरगेंद्र भोग, भोग मतलब शरीर, शेषनाग के शरीर के समान भुज दंड, भुजा और दंड मतलब दंडे जैसे होते हैं ना, इसलिए आपके बाहु दंड में विषक्त धिया, आसक्त बुद्धि वाली, धिया मतलब बुद्धि वाली, स्त्रिया, यहाँ पे स्त्री का अर्थ होगा, प्रसंग से ले लेना चाहिए, स्त्री का मतलब है कामासक्त गोपीगण। देखिए ब्रज में बहुत सी स्त्रियां हैं और सभी का भगवान में कॉन्जुगल अट्रैक्शन नहीं है। ऐसा नहीं कि वो सब अपने भगवान को अपना प्रियतम मानती हों, ऐसा नहीं है। वृद्ध हो या मिडिल एज की गोपियां हो तो वो अलग अलग भाव हो सकता है। कोई उसमें से स्त्री जो है दास्य भाव से युक्त भी हो सकती है, सारी स्त्रियां वात्सल्य भाव से युक्त हो ऐसा भी नहीं हो सकता। इट कैन बी मैनी थिंग्स ना। तो यहाँ पे स्त्रियों का अर्थ है कामासक्त गोपीगण, जिनका भाव, देखिए बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगले श्लोक से भी आ जाएगा, ये काम बोला जा रहा है काम चलाने के लिए, लेकिन गोपियों का काम बिल्कुल नहीं, क्योंकि काम में व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा रखता है, लेकिन गोपियाँ केवल और केवल कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचती हैं। लेकिन एक बात समझाने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे, कामासक्त गोपीगण और समदृश, समदृश मतलब उन्हीं के समान भाव वाला, वाले हम, वाली हम कहना चाहिए, वाली होनी चाहिए। श्रीमन नंद व्रज गोपी भाव के अनुगत भावापन्न होकर, बड़े हिंदी मुश्किल लग रही होगी, बहुत सिंपल है। जैसे नंद में, नंद ब्रज में यानी वृंदावन में गोपियों का जो भाव है प्रेमी का भगवान के प्रति, उसी प्रकार का, उसी के समान दृश्य, समदृश्य मतलब उसी के समान भाव को प्राप्त करके, ठीक है। वयम अपीते, हम श्रुतियां भी, ते छूट गया, हम श्रुतियां भी आपके, एक मिनट रुकिए, ते आगे आना चाहिए, गलत हुआ ये, वयम अपि समः, वयम अपि समः, हम श्रुतियां भी तुल्य रूपा होकर आपके, ते यहाँ पे आना चाहिए, समा के बाद आना चाहिए। क्या आप समझ पा रहे हैं? मैं थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, उसको मैं वापस सुधारूंगा। वयमपि समः ते ऐसे होना चाहिए, हम श्रुतियां भी तुल्य रूपा होकर गोपियों का देह प्राप्त कर कर, भाव प्राप्त कर और देह प्राप्त कर, ते आपके अंग्रि सरोज, चरण कम, अंग्रि मतलब होता है कमल और सरोज, सॉरी अंग्रि मतलब चरण और सरोज मतलब कमल, चरण कमल के सुधा अर्थात अमृत को यहाँ लिख लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा, प्राप्त करेंगे। भाई कुछ कुछ चीज़ छूट जाती हैं, उसको आप लोग यहाँ समझ लीजिएगा, सुधा यानी अमृत को प्राप्त करेंगी। हाँ एस्पिरेशन है। तो ये जब बोल रहे हैं कि एस्पिरेशन है, जैसे समझा गया यहाँ पर कि हम प्राप्त करेंगी, तो मतलब गोपियों के भाव का अनुगत्य करके और उनका स्वरूप स्वीकार करके। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट से बात करते हैं और कहते हैं कि लक्ष्मी जी रास लीला में क्यों प्रवेश करना चाहती हैं, वे कृष्ण की संगति क्यों चाहती हैं। तो वेंकट भट्ट कहते हैं कि भाई कृष्ण और विष्णु में कोई भेद नहीं है, तो अगर लक्ष्मी जी कृष्ण की संगत करना चाहती हैं तो उससे उनका पातिव्रत धर्म तो नष्ट नहीं होता है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा ठीक है, ये तो बात आपकी स्वीकार्य है, लेकिन उनको एंट्री क्यों नहीं मिली? तो सही, एंट्री मिली क्यों नहीं भाई? खूब तपस्या कर रही हैं लेकिन एंट्री काहे नहीं मिली? तो बात अब एंट्री क्यों नहीं मिली है? क्योंकि गोपियों का स्वरूप स्वीकार करना पड़ेगा। लक्ष्मी जी गोपियों के भाव और गोपियों का स्वरूप नहीं स्वीकार करना चाहती, वो लक्ष्मी जी के रूप में लीला करना चाहती हैं वहाँ पे रासलीला में, वो नहीं हो सकता। तो यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि गोपियों का अनुगत स्वीकार करना पड़ेगा। महाराज बड़े विनोद में कहते हैं कि लक्ष्मी जी कह रही अब हम गोबर थापेंगे। गोबर, गोपियाँ तो ऐसे करेंगी ना, गोबर थापेंगे, गाय को दुहेंगे, सब काम करेंगे। लक्ष्मी को हम ये सब करें, ये हम नहीं कर सकते। तपस्या कर सकते हैं, ये सब नहीं कर सकते।
तो आज भी लक्ष्मी जी तपस्या कर रही हैं, उनको रासलीला में एंट्री नहीं मिली, लेकिन ये है, इसमें महाप्रभु बोलते हैं कि यही ऐसा नहीं कि किसी को मिलता नहीं है, श्रुतियों को मिल गया। वहाँ महाप्रभु ये श्लोक कोट करते हैं, मध्य लीला चैप्टर 9 में आप देखिएगा, वेंकट भट्ट से बात हो रही है कि गोपियों का भाव और रासलीला में प्रवेश श्रुतियों को मिल गया, लेकिन लक्ष्मी जी को नहीं मिला, जो कि भगवान की अपनी पत्नी है। तो भगवान इस मामले में ये फेवरेटिज्म नहीं रखते हैं, जो रूल है वो करना पड़ेगा। गोपियों का भाव का अनुगत्य और गोपी जैसा स्वरूप, तो गोबर थापने के लिए भी तैयार रहना होगा, मतलब वट एवर इट कम्स लाइक दैट। भाई ये लोग ये आपको पता होना चाहिए कि यही श्रुतियां एक अलग समूह था, से कहते हैं श्रुतिचारी गोपी। श्रुतिचारी गोपियां वो समूह था, वो अब मतलब वृंदावन में जन्म लेते हैं, मतलब लड़कियों के रूप में। तो वो सब करना पड़ेगा ना, तो लक्ष्मी जी वो सब नहीं करना चाहती। तो अगर ऐसा करेगा तो कोई व्यक्ति गोपी भाव को नहीं प्राप्त कर पाएगा। और एक इंटरेस्टिंग बात है कि अगर गोपी भाव प्राप्त करना है तो ये नहीं कि शास्त्र की जानकारी हो ही नहीं, या तो वेद बोल रहा है, भाई उनको कितना जानकारी है, वो सब तो सारी जानकारी दे रहे हैं, इज इट नॉट? दे आर गिविंग ऑल द नॉलेज। तो ऐसा नहीं है कि मन गणन तरीके से अब वो सुबह 8 बजे उठ कर मैं तो रागानुगा भक्ति कर रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि मैं इसमें बहुत विचार कर रहा था कि देखिए मतलब श्रील जीव गोस्वामी, श्रील रूप गोस्वामी और जितने भी गोस्वामी गण हैं, हम लोग सब सुनते हैं, 6 गोस्वामी गण तो हम लोग जानते हैं ये सब मंजरी स्वरूपा है। तो क्या वो ये नहीं, क्या उन्हें कोई शास्त्र की जानकारी नहीं है? या कृष्णदास कविराज गोस्वामी, क्या उनको शास्त्र की जानकारी नहीं? महाप्रभु तो रागात्मिक भक्ति हुए, क्या उनको शास्त्र की कोई जानकारी नहीं है? क्या वो शास्त्र कुछ नहीं बोलते? तो शास्त्र छोड़ करके कोई कह रहा है कि हम रागानुगा भक्ति कर रहे हैं, तो तुम गड़बड़ कर लो। रागानुगा भक्ति भी आपको शब्द शास्त्र से आता है भाई, बस ये कि केवल शास्त्र की आज्ञा से नहीं हो रहा है। अगर ये पूछा जाए कि इन श्रुतियों को ये गोपी भाव की लालसा कौन से वेद पढ़ करके आ रही है, ये तो स्वयं वेद स्वरूपा है, तो ये कैसे आ रही है? इसका उत्तर नहीं दिया जा रहा है। इसका उत्तर नहीं दिया जा रहा है कि ये लोभ उनके मन में क्यों जागृत हो रहा है। दैट इज नॉट रियली शास्त्र डिपेंडेंट, मतलब ऐसा नहीं कि शास्त्र की आज्ञा के पालन करके ही हो रहा है, क्योंकि लेकिन हाँ ऑब्वियसली भगवान की लीलाओं को श्रवण करके, क्योंकि ये भी आगे आप देखेंगे, प्रमाण देखेंगे, वो बोलेंगे कि हम जानते हैं गोपियों की ऐसी लीला हुई है, वो हमको बहुत आकर्षित कर रही है, तो हम भी ऐसा भाव चाहते हैं। तो बात तो वही है, भगवान की लीलाओं का श्रवण करके व्यक्ति को लोभ जागृत हो जाए तो वह रागानुगा भक्ति करेगा। तो वहाँ भी शास्त्र का उपयोग है, बट इट इज़ नॉट सिंपली बाय फॉलोइंग द रूल्स दैट अ पर्सन गेट्स दिस, ये बात है। बट हम खाली इतनी बात बोल रहे थे कि शास्त्र छोड़ करके नहीं हो रहा है। श्लोक समझिए। निभृत मतलब संयमित, मरुत मतलब प्राण, मन, अक्ष मतलब इंद्रियां। तो यानी कि संयमित मन, प्राण और इंद्रियों के द्वारा दृढ़ योग युजः, दृढ़ता से योग में युक्त होकर, योग का अभ्यास करके, हृदय में यन जिस तत्व को, यन मतलब यत है, यत मतलब जिस तत्व को मुनयः उपासते, मुनिगण उपासना करते हैं और अंततो गत्वा उसमें लीन हो जाते हैं, तद अरयोपि स्मरणात् ययुः, उसको भगवान के अरि अर्थात शत्रुगण भी भगवान का अनिष्ट चिंतन करने के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। इज इट ओके? पहली लाइन क्लियर हो गई? कोई लाइक डिसलाइक कुछ बटन दबाए नहीं, किसी को समझ में नहीं आ रहा लग रहा है। ये तो इजी है भाई, हम प्रवचन देख रहे थे, हमें लग रहा था इतना मुश्किल तो नहीं है कि एक शब्द समझा दिया, और क्या बताए, चाइनीज तो लिखी नहीं कि समझ में नहीं आया, पढ़ने में भी आ रहा है, समझा भी दे रहे हैं, 3 बार समझा रहे हैं, अब तो समझ में आ जाना चाहिए। ओके, बटन दब गए, मतलब आ गया समझे, ठीक है, ओके, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ठीक है, उसी में संतुष्ट हो जाइए, इतना भी आ रहा है तो अच्छा। स्त्रिया मतलब भगवान में काम आसक्त गोपीगण। उरगेंद्र भोग भुज दंड, उरगेंद्र मतलब उरगेंद्र भोग मतलब शेषनाग के शरीर रूपी, शरीर जैसा भुजदंड जो आपकी भुजादंड है, उनमें विषक्त धिया, उनमें वो आसक्त हैं। देखिए इसी से सूचित हो रहा है कि ये कामासक्त गोपियां हैं। किसी गोपी का अगर वात्सल्य भाव होगा तो ये नहीं कहेंगे कि वो उनके बाहु से आसक्त हो रही हैं। इट इज़ नॉट लाइक दैट।
तो ये जो 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 आसक्ति का विषय है वही सूचित हो रहा है, उससे सूचित हो रहा है कि प्रिया प्रीतम का भाव है। इज इट ओके? वयम अपि, वयम अपि मतलब श्रुतियां कह रही, तो हम कह रही हम भी ते मतलब आपके, ते के मतलब आपके, उनके नहीं, ते मतलब आपके, इंग्लिश में देखना पड़ेगा। ते मतलब उनके समान है कि, देखिए एक मिनट रुक जाइए, ये सब अर्थ ना घुमा देता है। 1 सेकेंड। ते चल, हाँ ते तो भगवान के ऊपर जा रहा था ना। 1 सेकेंड रुक जाइए। हाँ टू यू, भगवान पे जा रहा है, यू पे, ठीक है। तो कह रहे हैं कि वयम अपि समः समदृशो, समा मतलब उनके जैसा रूप प्राप्त करके, समदृशो उन्हीं के जैसा भाव प्राप्त करके, ते अंग्री सरोज सुधा आपके चरण कमलों के अमृत को प्राप्त करेंगी। यहां पे इससे सूचित हो रहा है कि जब भगवान से बोल रही हैं ये श्लोक, तब नहीं प्राप्त किए हैं, भविष्य में प्राप्त करेंगी। और वो किया भी उन्होंने, उसका प्रमाण अभी आएगा, अभी आ जाएगा। अगर आज तो नहीं आएगा, लेकिन देखते आएगा कि नहीं आएगा, समझ में आ जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई तो टीका समझने में एब्सोल्युटली कोई दिक्कत नहीं होगी। दुर्गम संगमनी ब्रह्मण्येव लयम यान्ति प्रायेण रिपवो हरेहे, प्राय करके श्रीहरि के शत्रुगण ब्रह्म में विलय प्राप्त होते हैं, ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। राग बंधेन केनापि तम भजन्तु व्रजन्तमि, ये सब श्लोक हम लोग पढ़ चुके हैं। अनिर्वचनीय राग बंध के द्वारा, राग की आसक्ति के द्वारा श्रीहरि का भजन करके उनके चरण कमल को प्राप्त किए हैं। इन दोनों वाक्यों के साथ श्रुति वाक्य की तुलना करते हैं, तथा ही इति, मतलब यहां तथा ही शब्द दिखा आपको। तथा ही मतलब ये बातें श्री दशम स्कंद में कही गई हैं, दोनों बातें कि शत्रु ब्रह्म में लीन होते हैं और गोपीगण भगवान के चरण कमल की अमृत को प्राप्त करते हैं। हमारा काम थोड़ा बस सहायता करने का है। अगर वाकई समझना होगा तो फिर से पढ़ना होगा। मुझे पता कि पहली बार पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा लिखा क्या है, क्यों नहीं लिखा तो क्या है, चलिए समझ, क्यों लिखा है, क्यों लिखा है समझ में नहीं। तो ये मैं सहायता कर दे रहा हूँ कि क्यों लिखा है और क्या लिखा है। उसके बाद आपको फिर से एक बार पढ़ना होगा तो बात आसानी से समझ में आ जाएगी कि बात हो क्या रही है। इज इट ओके? नहीं तो देखिए हमको समझ में आ गया है तो हमारा फायदा हो गया है। अब आपको अपना फायदा लेना है तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। निवृत्त पंक्ति में तदयोरपि में अपि शब्द तथा वयम अपि पंक्ति में अपि शब्द, इन अपि शब्द युगल के द्वारा दो पृथक वाक्य की सूचना की गई है। मतलब श्लोक देखिए, यहां पे कौन सा, एक अपि यहां है और एक अपि यहां है, दो दिख गए आपको अपि। ये दोनों अपि एक जैसे नहीं है, ये अलग वाक्य है यहां तक स्मरणात् तक, और ये अलग वाक्य है। अर्थात ऐसा नहीं है कि जो भगवान के शत्रु हैं उनको जो गति प्राप्त हुई और जो गोपियों को गति प्राप्त हुई एक है, तो इसीलिए दो अपि लगा रहे हैं। शत्रु भी वही गति प्राप्त किए जो ब्रह्म का चिंतन करने वाले प्राप्त, ठीक। तो ये एक गति हो गई। और दूसरा वयम अपि आ गया, तो वयम अपि का मतलब हम भी, यानी हम श्रुतिगण भी वही गति प्राप्त करेंगे जो गोपीगण प्राप्त किए, चरण कमल की अमृत का आस्वादन करने वाली गति। लाइक बटन दबाइए अगर समझ में आए। हमको लेक्चर बार बार बोलना पड़ेगा। समझ में आया? दो अपि एक व्यक्ति को समझ में आया। श्री वल्लभ माता जी समझ में आया? कुछ आया है। श्रुति कौन है? हरे कृष्णा। श्रुति कौन है? श्रुति वेदवादिनी की फ्रेंड का नाम है ऐसा प्रश्न करेंगे तो एक श्रुति त्रिपाठी है, एक श्रुति रस्तोगी, और भी कोई श्रुति है हम समझ सकते हैं इस बात की कठिनाई हो रही है कि श्रुति जो है, श्रुति मतलब वेद जो सुन के ग्रहण किया जाता है। तो भगवान नारायण, भगवान को जब उठ रहे होते तो श्रुतियाँ उनको उठाती हैं। तो वहाँ पर श्रुतियाँ मूर्तिमान रूप में, ब्रह्मलोक में श्रुतियाँ मूर्तिमान रूप में रहती हैं।
तो उन्हीं की प्रार्थना कह रहे। इससे अधिक हम भी नहीं जानते कि हमने उसको वहाँ पे डिटेल में नहीं पढ़ा, इतनी बात बोले। श्रुति मतलब वेद, मूर्तिमान वेद यहाँ बोल रहे हैं। तो ये अपी वाली बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ये दो अपी दो बातों को रेफर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दो भिन्न भिन्न वाक्य हैं, ये एक ही बात नहीं बोल रहे हैं। अतएव अर्थ इस प्रकार होता है, जिस ब्रह्माख्य ब्रह्म नामक तत्व की उपासना हृदय में मुनिगण करते हैं, भगवान की शत्रु गण भी अपि भी उसी तत्व को स्मरण करके प्राप्त किए हैं। मतलब अनिष्ट भाव से स्मरण करके, कृष्ण को कैसे मारना है, धरना है, ये बात स्मरण करके प्राप्त किए। इससे एक बात तो बड़ी अच्छी लग रही है कि भाई भगवान का स्मरण चाहे कैसे भी हो, बहुत बढ़िया है। Don't, Krishna is saying, don't tell me that you don't even want to hate me. At least hate me. कुछ तो करो, किमपि कुछ तो, कोई तो भाव रखो। बड़ा अच्छा था कि भाव कुभाव आलस जय जपहूं, ऐसे कर श्लोक आता है कि भाव से कुभाव से आलस से कैसे भी जपे उसका लाभ होगा। लेकिन एक भक्त बोलते अभाव से नहीं बोल रहे हैं। अरे भाव हो या कुभाव हो, दोनों ही सिचुएशन में आप जप करोगे, लेकिन भाव ही ना हो तो जप नहीं करेंगे ना। ये दुनिया में चल रहा है कि नहीं? ना भाव से कर रहा है, ना गाली दे रहे हैं कृष्ण को, कृष्ण खराब आदमी है, यह भी नहीं बोल रहे हैं, वो कृष्ण बोल ही नहीं रहे। अभाव से काम नहीं चलेगा। तो भाव हो या कुभाव हो या कुछ हो, लेकिन नाम तो बोलो। कुछ ये न के न प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयेत्। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे आ रही कि शत्रुगण भी उसी तत्व को स्मरण करके प्राप्त किए। स्त्रिय अर्थात श्री गोप सुंदरी वृंद, स्पष्ट है जैसा कि प्रकरण से स्पष्ट है। प्रकरण मतलब प्रकरण क्या चल रहा है? कामानुगा भक्ति, कामात्मिक काम रूपा रागात्मिक भक्ति की बात हो रही है, और उसके अनुगत कामानुग रागानुगा भक्ति की बात हो रही है। काम रूपा रागानुगा भक्ति की बात हो रही है, यही सब बात चल रहा है ना। तो उसमें फिर अब यहाँ पर अभी वात्सल्य भाव की बात नहीं चल रही है। उन सब ने आपके चरण कमल की सुधा अर्थात आपके प्रेममय माधुर्य को प्राप्त किया है। ये एकदम ईजी है, ठीक है। चरण कमल की सुधा, चरणामृत, यह सब बात जो हो रही है, चरण से आने वाला रस आदि, वो तभी व्यक्ति को अनुभव होगा जब उसका भगवान से संबंध स्थापित हो। यहाँ तो विशेष रूप से माधुर्य भाव की बात हो रही है, लेकिन भगवान के भक्ति का सुख व्यक्ति को तभी पूर्ण रूप से प्राप्त होता है जब उसका स्थायी भाव स्थापित हो जाए। स्थायी भाव मतलब जो उसका शाश्वत संबंध है भगवान से। आप देखो कि इस रूम में भी जो लोग बैठे हैं आपस में एक दूसरे को देखेंगे तो अब जिससे कोई संबंध अनुभव होता है उसके अनुसार कुछ आपको केवल देखने मात्र से रस मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी अनजान व्यक्ति को मिलोगे तो आप प्रसन्न हो, वाह वाह वाह। डज दैट सिंक इन? आप देखिए, आप मेट्रो में जाते ही होंगे या ट्रेन में जाते होंगे, यू सी सो मेनी पीपल, यू डोंट जनरेट एनी इमोशन। अग्रीड? कोई इमोशन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो जिनसे संबंध अनुभव होता है उसके अनुसार रस अनुभव होता है। मेरी बच्ची है, मेरा बेटा है, मेरा पति है, या जो भी भाव होता है। इस जगत में भी आप देखते हो ये बात को। मेरा बॉस है, कितना सुख मिलता है बॉस को देख करके, है ना। कोई लायक नहीं मिला मेरे को, ठीक है। तो आप देख रहे बॉस को देख के, बॉस बहुत काम कर रहा है, बहुत काम कराता है। तो अब ये समझ रहे हैं कि रस, यहां तक कि शत्रु है तब भी वहां शत्रुता का भाव आता है। ये मेरा शत्रु आ गया, ये मुझे पसंद नहीं करता, इत्यादि इत्यादि। तो वहां भी रस है। तो कहने का अर्थ यह है कि व्यक्ति को अपने रस के अनुसार भगवान के चरण कमल से, रस से मेरा मतलब है संबंध के अनुसार प्राप्त होता है रस। तो यहां कह रहे हैं कि चरण कमल की सुधा प्राप्त करी अर्थात प्रेम में माधुर्य को प्राप्त किया। हाईएस्ट प्रेम, हाईएस्ट लेवल ऑफ हैप्पीनेस कहना चाहिए। उसका कारण है कि सबसे अधिक आत्मीयता गोपियों की भगवान की सेवा में होती है, सबसे अधिक आत्मीयता होती है। हम सब श्रुतियां भी, दूसरा वाला अपि जो था, वयम अपि, हम सब श्रुतियां भी गोपियों के समभावापन्न होकर, मतलब उन्हीं के जैसा भाव को प्राप्त कर, उनके समान होकर, व्यूहांतर को प्राप्त कर, गोपी देह प्राप्त कर, तुम्हारे श्री चरण कमल की सुधा को प्राप्त कर लेंगी। व्यू का मतलब समझते हैं, व्यूराम द्रुपद पुत्रेणा। व्यू मतलब ग्रुप, तो व्यू मतलब फॉर्मेशन भी कहते हैं। बेसिकली व्यूहांतर मतलब दूसरा ग्रुप। ये नहीं है कि वो राधा रानी बनने की इच्छा कर रही हैं, आगे क्लियर हो जाएगा। ये नहीं कह रही हैं कि हम राधा रानी बन जाएं या हम ललिता विशाखा बन जाए, ये नहीं कह रही हैं। ये एक अलग ग्रुप बनेगा, या
मतलब जैसे अभी प्रार्थना कर रहे हैं, भविष्य के लिए तो अलग ग्रुप बनेगा, एंड दे विल बी कॉल्ड श्रुतिचारी गोपीज। इज इट ओके? उनके उस प्रकार के गोपी देखो प्राप्त करके और आपके चरण कमल की सुधा को प्राप्त करेंगे। मतलब स्त्री का शरीर होगा, भाव गोपियों के अनुगत भाव उनके जैसा होगा, लेकिन ग्रुप अलग होगा। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि अब अच्छा इस समय भी राधा रानी कौन है। बेवकूफ़ी वाला प्रश्न नहीं होना चाहिए। आप लोग कभी नहीं करोगे, लेकिन ये बात क्लैरिफाई की जाएगी कि जैसे कोई जीव भगवान नहीं बन सकता है, ऐसे राधा भी नहीं बन सकता है, और ना ही वो ललिता बन सकता है, ना विशाखा बन सकता है, और ना ही वो श्रीदामा सखा बन सकता है, नंद महाराज बना, कोई नहीं बन सकता ऐसा। ये स्पॉट, एक भक्त बोलते हैं ऑल द टॉप स्पॉट्स हैव बीन टेकन ऑलरेडी। जितने भी टॉप स्पॉट है ना वो सब पहले ले लिए गए। अपने लोग क्या होगा फिर, अपने को क्या मिलेगा? यू जस्ट बी हम्बल सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट एंड यू गेट मोर हैप्पीनेस। अब उसकी व्याख्या हम अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन बात यहाँ पे है। तो एक बात तो बड़ी क्लियर है कि अगर पुरुष अभिमान बना हुआ है तो अभी गोपी भाव तो नहीं बन सकता। और ये सब नौटंकी भी, अब मैं फिर रिपीट करूँगा कि नहीं चलेगी कि दाढ़ी मुझ मतलब व्हाटएवर क्या कहते हैं उसको, शेव तो हम लोग करते हैं, उसका तो दाढ़ी उग जाती है ना। कुछ करते हो कि दाढ़ी ना उगती हो, आई डोंट नो व्हाट दे डू, लेकिन जो कुछ भी करते हो, हमारे तो एक ही दिन के अंदर हल्की हल्की उगने लगती, कैसे मालूम चले। कुछ करते होंगे तो ऐसे भी किसी भी ऑपरेशन करा के, मतलब किसी भी तरह से करके वो अपना कुछ बाल वाल लगा करके जो कुछ भी कर ले, लड़की बन करके व्यक्ति गोपी नहीं बन सकता। भले लड़की बन जाओ लेकिन भाव नहीं। लेकिन तुम, और ऐसे ही कोई जरूरी नहीं है कि कोई लड़की शरीर में है तो अब उसको गोपी ही बनना है, या बनना नहीं होता है, मतलब गोपी भाव को स्वीकार करें, कैन हैव एनीथिंग, बिकॉज ये आत्मा के भाव हैं। दीज आर स्पिरिचुअल इमोशंस, ये मटीरियल मन से उत्पन्न नहीं हो सकते। हम फिर रिपीट कर रहे हैं, रिपीट नहीं कर रहे हैं, इसको एक बड़ी मजेदार तरह से बताता हूं आपको। ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दुष्टोस्तस्त्वं योस्तत्व दर्शभी। जो सत है उसका कभी नाश नहीं होता। क्लियर? तो अब भगवान के प्रति जीवात्मा का भाव स्थायी है, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। कल शाम तक आप सख्य भाव में थे, आज क्या भाव है आपका? आज मेरा वात्सल्य उमड़ रहा है। अच्छा, और आज क्या लगता, आज तो मुझे श्याम सुंदर प्रीतम के रूप में दिख रहा है। तो अब ये नौटंकी है, क्योंकि मन ऐसा काम करता है संकल्प विकल्प का कि आज पत्नी है कल बच्चा बन गई, ये सब नहीं। योर वट एवर इट कम्स, वट एवर जो भाव बाहर आएगा, जो भी होगा प्रकट होगा, वो हृदय के शुद्धिकरण होने के बाद होगा। एंड यू कैन नॉट हैव अ ड्रॉप ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। एक बूंद भी भोग इच्छा नहीं हो सकती है। अगर एक बूंद भी है तो ना, वो सब नौटंकी है, कुछ नहीं है, एकदम नाटक है। प्रभुपाद इसको बहुत भर्त्सना करते हैं, बहुत, ये बात समझिएगा प्लीज, ये बहुत समझने वाली बात है। अगर भाव भक्ति के स्तर पर व्यक्ति को स्थायी भाव प्राप्त होता है, मतलब समझ में आता है कि सेंस हो जाता है कि क्या मेरा भाव है, उस समय बिल्कुल एक ड्रॉप भोग इच्छा नहीं हो सकती, नॉट इवन अ पिंच ऑफ इट। तो अगर कोई व्यक्ति एकदम नितांत भोगों में पड़ा हुआ है और फिर कहे कि मैं भगवान से रागानुगा भक्ति कर रहा हूं, दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस, एब्सोल्यूट नॉनसेंस। हम यहीं बोल के चल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। इट इज नॉट अ चीप थिंग। इस पद के अर्थ विशेष को श्रीमद् भागवतम की टीका 10वीं टिप्पणी वैष्णव तूष्णी में देखना आवश्यक है। ये श्रीला सनातन गोस्वामी ने लिखा, इसको ज्यादा नहीं, अगर हम कर सके तो 15 साल के बाद हम पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, है ना, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, बृहद वामन पुराण में भी उक्त है कि श्रुतियों ने अपने को गोपिका स्वरूप प्राप्त करने की प्रार्थना की व उसे प्राप्त किया। ये अभी हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं, अगर वहां तक पहुंच सके तो। श्री भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.281 कारिका में उक्त है, राग बंधे न के नापी तम भजंतो व्रजंत्यमी। ये पढ़ चुके हैं हम लोग, पिछला श्लोक था। उसमें भगवान के चरणों की प्राप्ति समान रूप से राग से प्रेरित व्यक्तियों पर भी घटित होती है, यद्यपि वह प्रत्यक्ष रूप से गोपियों की ओर संकेत करता है। मतलब यद्यपि यहाँ पर बात गोपियों की हुई है पिछले 281 में, लेकिन उन सभी लोगों पर घटित होगा जो राग मतलब संबंध रूपा रागानुगा भक्ति भी करते हैं। समझ में आ गई बात? यानी कि भागवत के इस श्लोक में उल्लेखित गोपियां काम रूप रागात्मिक भक्ताएं हैं, मतलब डिवोटीज हैं, और जो श्रुतिगण बोल रहे हैं वे कामानुगा भक्त हैं, अर्थात जो काम रूप रागात्मिका गोपियों का अनुसरण करते हुए रागानुगा साधना कर रहे हैं। ठीक है, एकदम इजी है।
इसी प्रकार वृष्णियों को संबंध रूप रागात्मिक भक्त समझना चाहिए और जो उसका अनुसरण करते हैं वे संबंधानुगा साधना भक्त होंगे। बिल्कुल इजी है। अब यहाँ जो बात आ रही थी वो ये कह रहे थे, यद्यपि इस श्लोक में 281 में बोला गया कि गोपियों के बारे में, लेकिन राग का बंध केवल और केवल गोपियों के संग नहीं है। यहाँ पे प्रियाजना हो जाने से गोपियों पे आ रहा है स्पष्ट रूप से, लेकिन राग का बंध केवल गोपियों का नहीं होता है, संबंधानुग भी होता है। जैसे कि कोई वात्सल्य भाव का होगा, कोई सख्य भाव का होगा। परम पूज्य भक्ति शर्मा माधव महाराज ने प्रभुपाद से पूछा था कि हम लोग रोज गाते हैं तव निज दासी तव निज दासी, तो जरूरी है कि तव निज दासी तव निज दास नहीं हो सकता है। और उनका महाराज का सख्य भाव के प्रति रुझान था, तो प्रभुपाद से पूछे कि क्या ऐसा नहीं हो सकता? तो प्रभुपाद कहा, यस, इट्स नॉट दैट एवरीवन वांट्स टू बिकम दासी। सख्य भाव भी हो सकता है, वात्सल्य भाव भी हो सकता है, सारे भाव महान है। ठीक है, नोट ये केवल इसमें हम पढ़ेंगे, बहुत आसानी से आ जाएगा समझ में, बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ प्रमाण दिया जा रहा है बृहद वामन पुराण से, और ये लिया गया है 10वीं टिप्पणी से ही। चक्रवर्ती पाद भी इसको लिखे हैं और जीव गोस्वामी भी इसको लिखे हैं, सनातन गोस्वामी जी भी लिखे हैं। तो ये प्रमाण है, बहुत सिंपल है। श्रुतियों के द्वारा गोपी देह प्राप्त करने का इतिहास बृहद वामन पुराण में इस प्रकार वर्णित है। मेरे पीछे बोलिएगा। ब्रह्मानंदमयो लोको व्यापी वैकुंठ संगितः, ब्रह्मानंदमयो लोको व्यापी वैकुंठ संगितः, तल्लोकवासी तत्रस्थै स्तुतौ वेदैः परात्परः, तल्लोकवासी तत्रस्थै स्तुतौ वेदैः परात्परः। अनुवाद पढ़िए। वैकुंठ नामक ब्रह्मानंद से व्याप्त एक लोक है। वहाँ जो श्री कृष्ण रहते हैं वे परात्पर हैं, परे से भी पर हैं। उनकी वैकुंठ स्थित वेदों के द्वारा स्तुति की जाती है। क्या स्तुति की जाती है? चिरम नहीं, स्तुति होने के बाद क्या होता है? चिरम स्तुत्या ततस्तुष्टः परोक्षम प्राहतान गिरा, चिरम स्तुत्या ततस्तुष्टः परोक्षम प्राहतान गिरा, तुष्टोस्मि ब्रूत भो प्राज्ञा वरम यन्मनसेच्छतः, तुष्टोस्मि ब्रूतं भो प्राज्ञा वरम यन्मनसेच्छतः। उस दीर्घ स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने छिपकर वाणी से यह वरदान दिया, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, हे बुद्धिमानो, अब तुम मुझसे अपने मन चाहे वरदान को मांग लो। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इनकी बुद्धि सूचित हो रही है कि एकदम हाईएस्ट वाला वरदान मांगा, और भगवान देते भी अप टू वाला है, मतलब जो चाहो वो मांगो। दिस इज नाइस। जब भगवान प्रसन्न हो जाते ना, तो भगवान ये नहीं कहते हैं कि जो चाहो मांगो पोस्टस्क्रिप्ट में, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं। दिस इज अमेजिंग। ही कैन गिव यू व्हाट वंस ही सेज कि मैं तुमको जो मांगो वो दूंगा, तो आप जो मांगेंगे वो मिलेगा। कह रहे ये सूचित हो रहा है बुद्धिमान हो, भगवान तो जानते हैं हृदय में क्या इच्छा है, मांगो मांगो मांगो। श्रुतया उचुः श्रुतया उचुः यथा त्वल्लोकवासिन्यः कामतत्त्वेन गोपिकाः, यथा तल्लोकवासिन्यः कामतत्त्वेन गोपिकाः, भजन्ति रमणं मत्वा चिकीर्षा जनिनस्तथा, भजन्ति रमणं मत्वा चिकीर्षा जनिनस्तथा। तब श्रुतियों ने कहा, जैसे आपने अपने लोक में निवास, जैसे आपके अपने लोक में, जैसे आपके अपने लोक में निवास करने वाली गोपियां काम तत्व भाव द्वारा आपको अपना रमण मानकर आपका भजन करती हैं, उसी प्रकार हमारे हृदय में भी आपकी सेवा करने की इच्छा उत्पन्न हुई है। इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सेवा करने की इच्छा है। सेवा ये नहीं कि भोगने की इच्छा हो, अनुगत्य, गोपियां भी भगवान की उस भाव में सेवा करना चाहती हैं, नॉट दैट दे वांट टू एंजॉय। तो जो अनुगत्य में होगा तो वह भी भगवान की सेवा ही करना चाहेगा। तो भगवान तो देख रहे हैं अंधेरे में बैठे हुए, भाई तुम क्या करना चाहते हो। ठीक है। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, ब्रह्म उवाच कहां से आ गया? ब्रह्मा जी बीच में कैसे आ गए? हमको नहीं पता ब्रह्मा जी कैसे आ गए, मेरे ख्याल से गलती से हो गए। ब्रह्म उवाच पहले होना चाहिए, सॉफ्टवेयर ने गड़बड़ कर दी। भवानी ओनली भगवान उवाच। दुर्लभो दुर्घटश्चैव युष्माकं सुमनोरथः, दुर्लभो दुर्घटश्चैव युष्माकं सुमनोरथः, मयानुमोदितः सम्यक् सत्यो भवितुमर्हति, मयानुमोदितः सम्यक् सत्यो भवितुर्मति, अर्हति होना चाहिए, भवितुमर्हति। एनीहाउ पढ़ लीजिए आगे।
इस अभिलाषा को सुनकर श्री भगवान ने कहा, आपका यह मनोरथ दुर्लभ भी है तथा कठिन दुर्घट भी है, फिर भी मैं इसका अनुमोदन कर रहा हूँ, अतः यह सम्यक प्रकार से सत्य हो जाएगा। क्या मतलब है? दुर्लभ है अर्थात ऐसा कोई मनोरथ करता नहीं है। दूसरा, मनोरथ हो जाए तो अब ये मनोरथ सत्य होना मुश्किल है। भगवान कह रहे हैं मुश्किल है, सो इट्स नॉट इजी थिंग। ठीक है, नेक्स्ट। आगामिनी विरंचौतु जाते सृष्टर्थमुद्यते आगामिनी विरिञ्चौतु जाते सृष्टर्थ्यमुद्यते कल्पम सारस्वतं प्राप्य व्रजे गोप्यो भविष्यथ। कल्पम सारस्वतं प्राप्य व्रजे गोप्यो भविष्यथ। जब आगामी सृष्टि में ब्रह्मा सृष्टि करने के लिए उद्यत होंगे, तब सारस्वत कल्प आने पर व्रज में आप गोपियां बनकर जन्म ग्रहण दिस करोगी। इज इंटरेस्टिंग, फ्रॉम वैकुंठा टू वृंदावन। लेकिन ये वृंदावन भौम वृंदावन है। प्रमाण आगे देखिए। पृथिव्यां भारते क्षेत्रे माथुरे मम मंडले पृथिव्यां भारते क्षेत्रे माथुरे मम मंडले वृंदावने भविष्यामि प्रेयान्वो रास मंडले। वृंदावने भविष्यामि प्रेयान्वो रास मंडले। अब सोचते रहिए जिंदगी भर की कैसे ये स्थान हमको मिल गया रहने के लिए। भाई सोचते रहिए जिंदगी अनंत काल तक सोचते रहिए, हाउ कम मीन्स हाउ इज इट पॉसिबल कि यहाँ कैसे पढ़े हम लोग। पृथ्वी मंडल पर दुबई क्षेत्र, मैंने तो दुबई लिखा हुआ है, दुबई नहीं, दुबई लिखा हुआ है। पृथ्वी मंडल पर ब्राजील क्षेत्र, ब्राजील, चाइना, बीजिंग, सिंगापुर कुछ नहीं ना। पृथ्वी मंडल पर भारत क्षेत्र, संस्कृत है उसी से उठाकर से लिखा हुआ है। पृथ्वी मंडल पर भारत क्षेत्र, भारत भूमि में माथुर मंडल के अंतर्गत, ये मथुरा मंडल के अंतर्गत वृंदावन में मेरा आविर्भाव होगा। ऑब्वियसली वृंदावन में मतलब मथुरा के पास में 15 किलोमीटर दूर में। वहाँ रास मंडल में आपका प्रिय बनकर उपस्थित होगा। वैसे देखिए एक बात मैं थोड़ा गलत बोल गया, भगवान तो वृंदावन में प्रकट हुए भाई साहब। भगवान माता यशोदा के द्वारा भी प्रकट हुए हैं और माता देवकी के द्वारा भी प्रकट हुए हैं, और देवकी से जो प्रकट हुए हैं वो वासुदेव कृष्ण हैं, और ये ब्रज कृष्ण, क्योंकि भगवान ब्रज कृष्ण जो हैं वह तो वृंदावन के बाहर नहीं जाते, मथुरा नहीं जाते हैं। सो सही बात है, ये वृंदावन में ही मेरा आविर्भाव होगा, वहाँ रास मंडल में मैं आपका प्रिय बनकर उपस्थित होऊंगा। ये हो गया भविष्य काल। अब देखो क्या होता है। जार धर्मेण सुस्नेहा सुदृढ़म सर्वतोधिकम, जार धर्मेण सुस्नेहा सुदृढ़म सर्वतोधिकम, मयि संप्राप्य सर्वेपि कृतकृत्या भविष्यथ, मयि संप्राप्य सर्वेपि कृतकृत्या भविष्यथ। वहां मेरे प्रति आपका जार धर्म, जार का मतलब होता है पति को छोड़कर जो दूसरा पुरुष संबंध होता है उसे जार कहते हैं। जार धर्म युक्त सुदृढ़ सर्वोत्तम स्नेह उत्पन्न होगा, जिसे प्राप्त कर तुम सब कृतकृत्य हो जाओ। ये भगवान ने आशीर्वाद दिया। अब मुझे लगता है इसके बाद यहाँ एक मिनट रुक जाइए, देखना पड़ेगा भाई ये ब्रह्मा जी कहाँ हुआ। अच्छा 1 सेकेंड, वेयर डिड ब्रह्मा जी स्पोक। ये ब्रह्मा जी कहाँ पड़े भाई? हाँ यहाँ ब्रह्म उवाचा, ये ब्रह्म उवाचा, सॉफ्टवेयर ने गलती कर दी है। ठीक है, तो यहाँ बोले ब्रह्मा जी, ये इसके बाद लिखिएगा ब्रह्म उवाचा, और बोलो भाई ब्रह्मा जी बुलाओ। ब्रह्मोवाच। हाँ, यहाँ पे ब्रह्मा जी बोले। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे जो श्रुत्वैत उसके ऊपर लिखा है, सॉफ्टवेयर में गड़बड़ कर दी है। श्रुत्वैत चिंतयस्त्यस्ता रूपम भगवतश्चिरम, श्रुत्वैत चिंतयस्यन्त्यस्ता रूपं भगवतश्चिरम्, उक्त कालम समासाद्य गोप्यो भूत्वा हरिम गताः, उक्त कालम समासाद्य गोप्यो भूत्वा हरिम गताः। श्रुतियों ने जब भगवान के इस वरदान को सुना तब बहुत समय तक उन्होंने भगवान के रूप का चिंतन किया। ये नहीं कि 1-2 साल की साधना करी और गोपी भाव क्यों नहीं आ रहा है, या 3 महीने में रागानुगा भक्ति क्यों नहीं आ रही है। 3 महीने में भैया भाव आने के बाद, स्पृहा आने के बाद कितना समय लगा, तब जाके सब प्राप्ति हुई। एवं जब सारस्वत कल्प आया तब वे गोपी बनकर श्री हरि को प्राप्त हुई। इसमें एक फैक्टर नहीं है। क्या फैक्टर है? चैतन्य निताई। क्योंकि नित्यानंद प्रभु तो अब मिठाई बेचने वालों को भी गोपियों का प्रेम दे, अब जो देने में तुल जाए तो क्या कीजिएगा।
ये आप चैतन्य भागवत में पढ़ेंगे. सो वी हैव सम एडवांटेज, नॉट एडवांस, सम वी हैव ग्रेट एडवांटेज, बट वट एवर हैपन्स इट हैपन. ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक होनी चाहिए. मैं फिर रिपीट करूँगा, ये नहीं बताया गया कि वह क्यों डिज़ायर कर रहे थे, बट दे डिज़ायर्ड, और सेवा की इच्छा से कर रहे थे. कोई प्रश्न है यहाँ पे? राधा रानी की सखियां भी काम संबंध हैं क्या ललिता विशाखा? देखिए, आप समझने का प्रयास कीजिएगा, ये जितना भी गोपी भाव है, जो जितने भी गोपियां हैं, सभी तो रासलीला में थी ना. ललिता, विशाखा देवी, राधा रानी, सभी लोग थे. अब वो क्या कह रही है, सब माधुर्य भाव के ही तो भक्त है ना. उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन प्लीज़ काम का उपयोग काम के अर्थ में नहीं कीजिएगा. दैट विल बी वेरी ग्रेट ऑफेंस. आप कृपया उसको अभी रुकिएगा. कल अगर क्लास हो जाएगा कल, तो उसमें समझाया जा रहा है कि ये जो काम भावना है, अब छोड़िए कल ही बताएंगे. मतलब बेसिकली गोपियों का है प्रेम, और प्रेम मतलब कृष्ण की इंद्रिय की संतुष्टि. तो ये ना काम को अपनी तरह अपने स्वरूपता प्रदान कर देता है. दिस इज ब्रिलियंटली पुट बाय श्रील रूप गोस्वामी. प्रेम मतलब भगवान की इंद्रियों की संतुष्टि, ये प्रेम का स्वरूप है. तो यद्यपि काम मतलब अपनी इंद्रियों की संतुष्टि, लेकिन ये प्रेम ऐसा है कि काम को अपनी स्वरूपता प्रदान कर देता है, अपनी ड्रेस पहना देता है, ऐसा कहना चाहिए. काम को व्हाट अ वंडरफुल वे ऑफ पुटिंग थिंग्स. मतलब ना ओवर पावर नहीं. काम एकदम अपोजिट है प्रेम के. काम शब्द का मतलब क्या बोलता है? अपनी इंद्रिय की संतुष्टि करना. और प्रेम मतलब भगवान के इंद्रिय को संतुष्ट करना. तो गोपियों का ऐसा अद्भुत प्रेम है कि काम, जो कि इस जगत पे जो काम है, वो केवल अपने, यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक, एंड बोथ ऑफ अस विल ब्लीड. और क्या है. तो अब जो भी है, तो अब वो उसको इतना अधिक है, अधिक भी शब्द क्या कर रहे, अनलिमिटेड प्रेम है कि वह काम को भी चेंज कर देता है, उसको अपना स्वरूप बना देता है. वो हम कल पढ़ेंगे. इट्स वेरी नाइसली पुट. तो सब किसी में भी काम नहीं है, वो सब भगवान के प्रेम. हम सुने थे कि सखियों का भाव सबसे ऊंचा है गोपियों से भी. आप कहाँ से सुन के आती हैं, फिर हमसे पूछती हैं. जहाँ से सुन के आती हैं वहाँ से पूछ, हमसे क्यों पूछ रही हैं? इज इट नॉट? आपको शर्म नहीं आती डांट खाने में? जितनी डांट हम आपको डांट लगाए हैं, उतना हम खाते तो क्लास ही छोड़ देते. लेकिन ये इतना मतलब लगता है कुछ लेपन करके आ जाती हैं कि डांट खाने के बाद भी सुधरेंगी नहीं. जहाँ से सुन के आती हैं वहाँ पूछिए. हम यहाँ जो बात कर रहे उतना उस पर पूछिए. हमने ये नहीं कहा कि जो जहाँ से जो सुन के आया है वो सब पूछ लो, हम सब जानते हैं, ऐसा नहीं. जो यहाँ पढ़ा रहा उतना ही जानता हूँ, उसके आधार पर कोई प्रश्न कर रहे तो करिए, नहीं तो बना के प्रश्न मत कीजिए. श्रुतियाँ क्या कृष्ण जिन्हों भगवान से इतना टाइप भी नहीं करना आता है, ये श्रुतियाँ क्या कृष्ण जो अगर मैं ऐसे क्लास प्रवचन दे रहा होता तो दो बात भी रुक जाइए, आप पहले हंस ले. रुक जाइए, ठीक है, देखिए. We'll stop now and ask devotees to ask questions by audio format, क्योंकि ये लोग टाइपिंग बड़ी लग रहा है, ठंड में हाथ अकड़ गया है तो टाइप भी ठीक से नहीं कर पा रहे. ओके. श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे.